बच्चों आइसोमेरिज्म पे आते हैं। आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है? पहला, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का एक और नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इसके कई पार्ट हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉडोमेरिज्म। और एक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये सारे किस चीज के पार्ट हैं? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के। अब आते हैं सेकंड। सेकंड हमारा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके दो पार्ट हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल में तुम्हारे आते हैं, इट इज स्टिल ऑफ टू टाइप्स। एक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में इसको बोला जाता है, दो तरीके से ये हो सकता है, सिस ट्रांस या इजेड। और भी होता है सिन एंटी। थोड़ा कम डिटेल में ये पढ़ा जाएगा, ठीक है ना बच्चों? ऑप्टिकल में हमारा आगे जब पढ़ेंगे तब करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने बताया थे दो हैं। हाँ, इजेड। सिस ट्रांस, इजेड। इसको मैं, इसके बजाय लेट मी यूज दिस, इजेड, सिन एंटी। तो स्टीरियो में अभी हमने जो देखे, दे कम अंडर कॉन्फिगरेशनल। नेक्स्ट आते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल, इसमें तुम्हारे कई सारे हो सकते हैं, जैसे एक्लिप्स, स्टैगर्ड, क्यू, गॉची। ये गॉट द आइडिया और नॉट बच्चों? क्लियर है? ये सारे हम करेंगे, विल डू ऑल ऑफ देम। फाइन। तो क्या हुआ बेटा? नोट इट डाउन क्विकली। कितना टाइम लगेगा नोट डाउन करने में? बस हो गया। And this is the part we are going to study in isomerism. हाँ सारे। तो let us start with structured isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर।
ओके, जो तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है ना गाइस, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म। चेन हैज गॉट अनदर नेम, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। बच्चों इसमें जो कार्बन चेन है दैट इज डिफरेंट। कार्बन चेन is different. Carbon chain is different. जैसे ये लो और ये लो, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, द लिंकेज ऑफ कार्बन एटम दोनों में डिफरेंट है या नहीं है? गुड। ये हमारा क्या था? दिस वाज एन ब्यूटेन। और नेक्स्ट क्या है बच्चों? आइसोब्यूटेन। गॉट इट गाइस? जरा पांच में भी इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये लिया, ये लिया और ये लिया। लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स तीनों में डिफरेंट है या नहीं है? सो ऑल थ्री ऑफ देम आर चेन आइसोमर्स। ये था एन पेंटेन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आइसोपेंटेन। एंड द थर्ड वन इज नियोपेंटेन। गुड, याद है बच्चों को, अच्छी बात है। ठीक है ना गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? द कार्बन चेन इज डिफरेंट इन ऑल ऑफ देम बच्चों। और ये जो चेन आइसोमर्स हैं, जो हमारे चेन आइसोमर्स हैं, दे हैव different physical properties but same chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता क्या है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो डिफर करेगा। रिएक्शन की टर्म में सोचा जाए तो रिएक्शन विल बी इन अ सिमिलर मैनर। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन सिमिलर मैनर में जाएंगी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, दे आर गोइंग टू डिफर। ओके गाइस, चेन आइसोमेरिज्म वी आर डन विद। ये इजी पार्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी होता जाएगा। पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और वी कैन कॉल फंक्शनल ग्रुप के बजाय हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड का भी देख सकते हैं। मतलब आइडिया इज कंपाउंड में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। समझ गए? एग्जांपल लेते हैं। ये लिया हमने और ये लिया हमने, फॉर्मूला सेम होगा इसका, लेकिन अगर तुम डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो तो तुम्हारी वो डिफर कर रही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? 1 पे, और दूसरे वाले में 2 पे है। अच्छा एक चीज और, क्या ये चेन आइसोमर्स हैं? नहीं, कार्बन चेन दोनों में सेम है, ठीक है गाइस? दे आर नॉट चेन आइसोमर्स, दे आर ओनली पोजिशनल आइसोमर्स। गॉट इट गाइस? दैट्स गुड। तो लेट मी टेक अनदर केस। ये लिया बेटा मैंने, मुझे बताओ ये और ये चेन है या नहीं? चेन है। क्या ये पोजिशनल है या नहीं? दोनों में ही जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 1 पे ही आ रही है। अब इन दोनों को कंपेयर करो। चेन है, पोजिशनल है,
दोनों है। गुड। समझ गए गाइस? अब जरा इसको देखो। ये क्या है बेटा? इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपेन वन ऑल। और ये क्या है बच्चों? प्रोपेन टू ऑल, या इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलेंगे हम। गुड। एनीवे, इन दोनों में मुझे बताओ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप? एक में OH किस पोजीशन पे है? पहले वाले में 1 पे, दूसरे वाले में 2 पे, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। गॉट इट और नॉट गाइस? आसान लग रहा है ना अभी तक? ये दोनों कार्बन चेन को देखो बेटा। ठीक है बेटा। गुड। हाँ तो बच्चों जरा बताओ, ये दोनों क्या है? चेन है? कार्बन चेन को देखो, चेन नहीं है। पोजिशनल है। पहले वाले में पोजीशन क्या है फंक्शनल ग्रुप की? 1। और दूसरे वाले में पोजीशन क्या है? 2 बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? ये दोनों क्या है? चेन है। पोजिशनल है? नहीं, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप दोनों में 1 ही है। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। गुड। तीसरे पे आते हैं बच्चों। थर्ड वन इज टफ। फंक्शनल आइसोमरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। ओके। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional group. Okay guys, same molecular formula but different functional group. कैसे? गाइस में बहुत सारे केस बन सकते हैं, ठीक है ना गाइस? तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। सबसे पहले ये मैंने क्या लिया है बच्चों? एल्काडाइन। डाइन्स आर आइसोमेरिक विद एल्काइन। दोनों का फॉर्मूला देखो क्या आएगा बच्चों? C4H6। एक में डबल बॉन्ड है, एक में एक ट्रिपल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड की जगह एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और अगर मैं ये लेता तो क्या कहना था तुम लोगों का? ये दोनों क्या होंगे बच्चों? दे आर गोइंग टू बी फंक्शनल आइसोमर्स। और ये दोनों क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन ऑब्जर्व करो। समझे नहीं समझे गाइस? ये एक एग्जांपल हमारा हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। ये था डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। और आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन पे। ये क्या है बच्चों तुम्हारा? कीटोन। और ये क्या है बच्चों तुम्हारा? एल्डिहाइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट? तो दीज टू अगेन दे गॉट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ गए गाइस? अच्छा बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं तो जरा बताना मुझे क्या होगा इसमें?
ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? दे आर पोजिशन आइसोमर्स। पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। ये दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल, क्योंकि ऊपर कीटोन है नीचे एल्डिहाइड है। और ये दोनों अगेन फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है ना गाइस? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा बच्चों, एक और चीज, ये हमने क्या लिया? कीटोन। कीटोन एंड एल्डिहाइड आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स विद दिस। फॉर्मूला सेम दिख रहा है तुम्हें? C3H6O। यहां पे क्या है बच्चों? C3H6O। मतलब आइडिया है, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड C और O के बीच में लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और C के बीच में लिया। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ गए बच्चों? इसको हम क्या बोलेंगे? यू हैव गॉट अ एल्कीन ग्रुप एंड यू हैव गॉट अ अल्कोहल ग्रुप। अनसैचुरेटेड अल्कोहल बोला जा सकता है इसे। क्या बोला जा सकता है बच्चों तुम्हें? हाँ, ये हमारा हो गया अनसैचुरेटेड अल्कोहल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। You have got a alkene, you have got a alcohol. कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3CH2COH and CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ये क्या होगा बच्चों? लेफ्ट वाला क्या है? एसिड। राइट वाला क्या है? एस्टर। 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 एसिड एंड एस्टर दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं, व्हाट डू यू से टू दिस वन गाइस? ये भी एस्टर ही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें यहाँ पे वन कार्बन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे एसिड है। ठीक है ना गाइस? गुड। इसका नाम क्या होगा बाय द वे बच्चों, जरा बताना मुझे। IUPAC नेम। मिथाइल आगे मिथेनोइड, मिथाइल मिथेनोइड। गुड। ठीक है बच्चों? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे आएंगे और आइडिया जितने तुमने मैंने करवाए हैं उससे कई ज्यादा हैं। आइडिया आ जाना चाहिए तुम्हें कि कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे। एक और एग्जांपल जो मैं ले रहा था, CH3CH2NO2 एंड CH3CH2ONO। NO2 याद है बच्चों क्या होता था? N, दिस वाज नाइट्रो। और ये क्या होता है बच्चों? नाइट्राइट। गुड, इट वाज नाइट्राइट। समझे या नहीं समझे बच्चों? नाइट्रो एल्केन एंड एल्काइल नाइट्राइट। हाँ है ना? समझ गए guys? हाँ कुछ कह रहे थे, बोलो। नॉट नाइट्राइल, नाइट्राइट। पहले वाला क्या है बच्चों? और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला ईथर है। अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। बच्चों शायद मैंने तुम्हें बताया था 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो एक काम करते हैं, इधर एग्जाम्पल लेते हैं। ओके।
ओके बच्चों, ये कैसा अमीन है? 1 डिग्री अमीन। ये कितना है, कौन सा अमीन है? 2 डिग्री होगा ना बेटा। नाइट्रोजन से दो ही तो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ये 2 डिग्री अमीन हो गया। अच्छा बाय द वे, ये क्या है? ये भी 2 डिग्री है। और ये, तो दिस एंड दिस आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर। व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? अगेन फंक्शनल। व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? अगेन फंक्शनल। अभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी हम स्टडी करेंगे। दीज आर मेटामर्स। हाँ बेटा, इनको मेटामर्स बोलते हैं। अभी देखोगे। यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। हाँ बेटा, नोट कर लो। क्विकली नोट इट डाउन। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। क्लियर है बच्चों? दे आर फंक्शन आइसोमर्स टू। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? किसी बच्चों को डाउट? ऑल राइट। ओ एच, ये क्या होता है बच्चों? आज हमने किया था फिनॉल। मैंने सी एस सी लगा दिया, तो ये क्या बनता है बच्चों? इसे बोलते हैं क्रीसॉल। और ये कैसा क्रीसॉल है? ऑर्थो मेटा पैरा? ऑर्थो क्रीसॉल है। अगर सी एस सी यहाँ पे होता है इंस्टेड ऑफ एडजेसेंट, इट वुड बी पैरा क्रीसॉल। समझ गए बच्चों? हमें पता है दिस इज फिनॉल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? एनीसोल। याद हो, ये भी आज की क्लास में ही किया था हमने। एनीसोल। गुड। और ये हमारा क्या है बच्चों? दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। अभी आगे करेंगे तो स्ट्रेस मत लेना। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है OH, तो उसको हम अल्कोहल नहीं बोलते, उससे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। अगर OH बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, वी डोंट कॉल इट अल्कोहल, वी कॉल इट फिनॉल। तो ये हमारा अल्कोहल है, दिस इज नॉट फिनॉल बच्चों। एंड इट इज एक्चुअली एरोमेटिक अल्कोहल। बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है या नहीं होती है? तो दिस इज एरोमेटिक alcohol. Got it, guys? It is alcohol, it's not phenol. That is what I am trying to tell you. Got it, guys? नोट करने की चीज, फंक्शनल आइसोमर्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट गाइस? गुड। अच्छा, मैंने पोजिशनल के बारे में ही नहीं बताया था ना। पोजिशनल आइसोमर्स आर जस्ट लाइक, जो हमने चेन आइसोमर्स पढ़ा था उसी टाइप का है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बट बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब रिएक्शंस में वो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन शो करेंगे।
नोट कर लिया या नहीं कर लिया बच्चों? गुड गाइस, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद मेटामेरिज्म। ओके बच्चों, गुड।